आज का मैसेज का नाम है योजना, यशाया की पुस्तक 46 का पद संख्या 10। मैं अंत की बातें पहले से ही बताते आया हूं, प्राचीन काल से जो अब तक पूरा नहीं हुई थी। जब मैं किसी बात की योजना बनाता हूं तो वो घटती है। और दूसरे ट्रांसलेशन में क्या लिखा है चैट में? मैं वह करता हूं जो मैं करना चाहता हूं। अगर घर में कोई बोलेगा तो हम लोग बोलेंगे ना, मनमानी है ये, हम जो चाहते हैं हम वही करेंगे। लेकिन प्रभु क्या बोल रहे हैं? मैं अंत की बातें पहले से बताता आया हूं, प्राचीन काल में जो अब तक पूरा नहीं हुआ। जब मैं किसी बात की कोई योजना बनाता हूं तो वह घटती है। मैं वही करता हूं जो मैं करना चाहता हूं। मैं सब बोलेंगे योजना। हर बात भलाई की ओर ले जाती है उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी योजना, उसकी इच्छा द्वारा बुलाए गए हैं। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 57 का 2। मैं सर्वोच्च परमेश्वर को पुकारता हूं, वही परमेश्वर है जो मेरे हित में अपना उद्देश्य पूर्ण करते हैं, जो मेरे हित में अपनी योजना को पूरा करते हैं। नीति वचन 16 का 4। यहोवा ने हर एक वस्तु को एक विशेष योजना से सृजा है, यहां तक कि दुष्ट को घोर विपत्ति के दिन के लिए। मतलब गॉड का हर एक चीज का एक उद्देश्य है, एक पर्पस है। इवन जो दुष्ट संकट के दिन में है वो भी गॉड के प्लान में है। मैं सर्वोच्च परमेश्वर को चीखता हूं, पुकारता हूं, जो अपनी योजनाएं मेरे जीवन में पूरी करेगा। लूका 4:43। मुझे अवश्य है कि मैं ये सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार दूसरे शहरों में भी सुनाऊं। यही उद्देश्य है जिसके लिए मैं भेजा गया हूं। रोमियो 8:28 फिर से पढ़ूंगा। हर बात भलाई की ओर ले जाती है उनको जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा द्वारा बुलाए गए, उसकी योजना द्वारा बुलाए गए हैं। एफिसियों 1:5 और 1:11 पढ़ेंगे हम लोग। उन्होंने हमें अपनी इच्छा के भले उद्देश्य, मतलब उन्होंने हमें अपनी इच्छा के योजना के अनुसार अपने लिए मसीह यीशु के द्वारा आदि से ही अपने संतान होने के लिए नियत किया है। आगे 11वीं पंक्ति। उन्हीं में उनके योजना के अनुरूप जो अपनी इच्छा के अनुसार सभी कुछ संचालित करते हैं, हमने पहले से ठहराए जाकर एक मीरास प्राप्त की है, एक विरासत प्राप्त की है। परमेश्वर की योजना में सब बोलो परमेश्वर की योजना। आओ इसी बात पे दूसरा तिमोथी पहले अध्याय का पद संख्या 9, 2 टिमोथी चैप्टर 1 वर्स 9 पढ़ ले। परमेश्वर ने हमें उद्धार प्रदान किया तथा पवित्र जीवन के लिए हमें बुलाया है, हमारे कामों के आधार पर नहीं, परंतु सनातन काल से, शुरुआत से मसीह यीशु में हमारे लिए आरक्षित अपने ही योजना तथा अनुग्रह पर अंतर्गत। ये ट्रांसलेशन तो और कड़े शब्दों का प्रयोग कर रही है। मतलब परमेश्वर ने हमको अपनी योजना के अंतर्गत बुलाया। ये हम लोग वापस यशाया 46:10। तो मैंने कई पंक्तियां पढ़ी और उन सारी पंक्तियों में एक बात बताई कि परमेश्वर जो काम करते हैं अपनी योजना से करते हैं। मैं परमेश्वर हूं और कोई नहीं है। मैं परमेश्वर हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है। मैं अंत को शुरुआत घोषणा कर देता हूं। शुरू से जो बातें बोली जो अभी तक नहीं हुई है, मेरी योजना पूरी होगी और मैं उसे पूरा करूंगा। आज हम सबको उस परमेश्वर की प्रकाशना की जरूरत है जिसकी हम आराधना करते हैं। वो कहते हैं मेरे सिवा कोई और परमेश्वर नहीं है, खोजो मत। तुम्हारी ये खोज फालतू है और किसी को अपना परमेश्वर मत बना लो। पैसे के, दुनियादारी के, समाज के तुम्हारे पास जो है उसकी आराधना मत करो।
मुझसे बाहर अपने जीवन का मतलब मत खोजो, इधर उधर मत भटको। वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे, हेलो आई एम गॉड, और मेरे को छोड़ के ये ऑफिस किसी और के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, मैं ही परमेश्वर हूं और कोई नहीं है। प्रभु बोल रहे ये परमेश्वर ऑफिस है ना, ये एक ही जन का, वो मेरा है और मुझे छोड़ के और कोई नहीं। आज कोई है ये वचन सुन रहे, प्लीज परमेश्वर तुमसे बोल रहे हैं, किसी और चीज को अपना प्रभु अपना परमेश्वर मत बना लो। और कुछ है ही नहीं जो वो स्थान ले सकता है। प्रभु बोलते हैं मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं परमेश्वर हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है। ये परमेश्वर खोजने से नहीं मिलता है, ये उसको मिलता है जिस पर परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर देता है। ये उसको अपने आप को प्रकट करता है जिसको ये प्रकट करना चाहता है। बोले मैं बिना अपॉलॉजी वाला परमेश्वर हूं, मैं सॉरी नहीं बोलता, मैं वो परमेश्वर हूं जो तुमको सही की डेफिनेशन देगा। सही क्या है? मैं जो करता हूं वो सही है। मैं परमेश्वर हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। और फिर परमेश्वर अपनी योजना की बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? और इस बात को समझो, परमेश्वर का वचन क्या समझा रहा है हमको? कुछ भी इस दुनिया में बिना नियुक्ति के नहीं है, तो तुम्हारा जीवन बिना नियुक्ति के कैसे होगा? मतलब एक ऑर्डिनेशन सर्विस समझते हो? हम लोग हाथ रख के तेल डाल के किसी को नियुक्त करते हैं, आज से हम तुम्हें प्रॉफिट के ऑफिस में, पास्टर के ऑफिस में, टीचर के ऑफिस में नियुक्त करते हैं, आज से तुमको हम सेवक के रूप में नियुक्त करते हैं। तो जो पहली ऑर्डिनेशन सर्विस है वो हेवन में होती है, जहां किसी भी व्यक्ति को जीवन मिलने से पहले उसकी नियुक्ति होती है, उसके लिए योजना ठहराई जाती है। पहली ऑर्डिनेशन सर्विस स्वर्ग में होती है। और पृथ्वी में जो कुछ नियुक्ति होती है जो स्वर्ग में नहीं हुई वो बेकार है। हेवन उसका रिकॉर्ड भी नहीं रखता, वो फालतू है, वो किसी काम की नहीं है। तुम सेवा करना चाहते हो नहीं, उसने तुम्हारे लिए क्या सेवा रखी है? क्या उसने तुमको इस रूप में बुलाया है? क्या तुमको उसने इस ऑफिस में रखा है? अगर रखा है तो हेवन पहले ऑर्डेन करेगा, पृथ्वी बाद में ऑर्डेन करेगी। हमको अपने आप से पूछना है कितने काम हम अपने जीवन में करते हैं जो स्वर्ग ने नियुक्त नहीं किया। हम लोग बोलते प्रभु ये मैंने गलती की है, अब आप इसको ब्लेस करिए। प्रभु ये देखिए मेरा इस्माइल पैदा किया ना, अब आप इसको ब्लेस करिए। हर काम जो हम कर रहे हैं हमको जानना है क्या स्वर्ग ने इसको नियुक्त किया है? अरे वचन कहता है जिनको परमेश्वर ने एक किया है उनको अलग मत करो। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन, किनको परमेश्वर ने एक किया है ये कौन डिसाइड करेगा? गधा और घोड़े की शादी करा दो, फिर जिंदगी में प्रेयर कर दो, प्रभु ब्लेस करिए, प्रभु हमको ब्लेस करिए, हमको ब्लेस करिए प्रभु। हमें से एक गधा एक घोड़ा है, लेकिन हमने शादी की है प्रभु। शादी मजाक है, हमने शादी की है। भले ही हम गधे हैं, भले ही वो घोड़ा है, भले ही हम गधी हैं, शादी तो किया ना हमने। अब हमने जब कर लिया, आप इसको आपको ब्लेस करना होगा। हम लाइफ में जो भी गलती करेंगे आपके ऊपर जिम्मेदारी, आपको ब्लेस करना होगा। हमको समझना, हमने से बहुत से लोग, और अभी शादी की बात छोड़ दो एक बार, हम में से बहुत से लोग जीवन में गलतियां करते हैं। हम सोचते हैं हम प्रभु के पास उसको लाएंगे, हम ब्लेस करेंगे। अरे हमको पहले जानना है स्वर्ग ने क्या नियुक्त किया है जो पृथ्वी में नियुक्त हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर का पर्पस फेल नहीं होगा। अपने आप से पूछना, हम अपने जीवन में नियुक्ति के बिना कितने काम करते हैं? कुछ भी हेवन से रिलीज नहीं होता बिना ऑर्डिनेशन के। और तुमको मालूम होना चाहिए हेल्थ से भी ऑर्डिनेशन के बिना कुछ रिलीज नहीं होता। हर डीमन सीरियस है अपनी योजना को लेकर, हर डीमन रिलेंटलेस लगा हुआ है अपने काम को लेकर। शैतान को मालूम है टाइम कम है, शैतान रिलेंटलेसली लगा है प्राणों को लेकर। तुम शैतान से सीखो टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। वो 24 घंटे काम कर रहा है। कोई बोलेगा हमारे प्राइम मिनिस्टर 3 बजे उठते, शैतान सोता ही नहीं है। अगर हमको प्रेरणा लेने पहले शैतान से ले, वो अपने काम को लेकर कितना सीरियस है। उसके पास एक योजना है, उसको प्रभु के आने से पहले बहुत सारे लोगों को नष्ट करना है, और वो दिन रात उस काम पे लगा हुआ है। उसके साथ सारे प्रधानता है, सारे डीमंस योजना के अनुसार काम कर रहे हैं। अपने आप से पूछना क्या हमारा जीवन योजना के अनुसार है? क्या हमारे लाइफ में कोई पर्पस है? क्या जिस काम के लिए परमेश्वर ने जीवन नियुक्त किया है वो काम मुझे मालूम है? आप प्रेयर करोगे, आपको नष्ट करने के लिए
जो जादू टोना कर रहा है वो 50-50 दिन फास्टिंग करके गाय का सिर और बकरे का बलिदान करके उसको जमीन में गाड़ रहा है, वो आपके लिए वेदी सजाकर जादू टोना कर रहा है, और आप प्रेयर नहीं करोगे और आप बोलोगे हम आगे बढ़ जाएंगे। आपका दुश्मन आपसे ज्यादा सीरियस है। आज चर्च को समझना है, तुम्हारा दुश्मन तुमसे ज्यादा सीरियस है। तुम बोलते हो प्रेयर किया है, लोग जब दुष्ट काम करते हैं उनके बलिदान देख के तुम हिल जाओगे। सीरियस एनिमीज, तुम्हारा दुश्मन तुमसे ज्यादा कठोर है, तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है, तुमसे ज्यादा पर्पस वाला है, तुमसे ज्यादा मन बना के रखा है, तुमसे ज्यादा ढीठ है, और तुमको लग रहा है तुम जय पालोगे। मैंने पिछले हफ्ते बताया था तुम आगे बढ़ोगे, तुम आगे नहीं बढ़ो। इसके लिए तुम्हारे दुश्मन ने कसम खाई है और वो तुमसे ज्यादा ढीठ है। नरक से जो आता है वो भी एकदम योजना के अनुसार आता है। हर डीमन, हर पावर, हर प्रिंसिपैलिटी, हर जादू टोने का आत्मा, हर दुष्ट आत्मा अपने काम पे लगा हुआ है, रिलेंटलेस, उस योजना के अनुसार, जिस योजना को, नहीं तो शैतान का साम्राज्य टूट जाएगा। वहां सब कुछ ऑर्डर में है, हायरार्की है। पहले ऊंचे डीमंस, फिर प्रिंसिपैलिटीज, फिर पावर, स्पिरिचुअल विकेडनेस, छोटे लेवल के डीमंस, सब कुछ ऑर्डर में, सब अपने काम पे लगे हुए हैं, सब पर्पस। हेवन से कुछ भी चीज नहीं आई बिना पर्पस के। तुम कोई सामान इस्तेमाल करते हो, अगर तुमको उसका पर्पस मालूम है तो उसको तुम ठीक से इस्तेमाल कर पाओगे कि नहीं। स्वर्ग से हर चीज पहले से नियुक्त है। तुमको जीवन मिलने से पहले तुम्हारे जीवन के लिए परमेश्वर ने योजना रखी है। फिर बोलते मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगा। तुमने धुन वाले लोगों को देखा है? धुन वाले लोग ज्यादा देर तक बेड में नहीं रह सकते। धुन वाले लोग की लाइफ में एक्साइटमेंट है, उनके पास पर्पस है, वो पर्पस को पूरा करना चाहते हैं। गॉड बहुत एक्साइटेड गॉड है। कुछ बात ऐसी, आज मैं ये वचन तैयार करते समय कितना एक्साइटेड था, एंड आई प्रे कि मैं जो बोलना चाहता हूं वो हम लोग सबको समझ में आए। हम सब गॉड की विल खोज रहे, राइट? हम लोग सबको गॉड का हार्ट छूना है। हम सब परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। क्या चीज है जो गॉड के हार्ट को छूती है? तुम पहले समझो, गॉड एक्साइटेड गॉड है, कोई फ्रस्ट्रेटेड गॉड नहीं है, कंफ्यूज गॉड नहीं है, वन माइंड के गॉड है, एक्साइटेड है। कुछ चीज है जो उनके दिल को खुश करते हो। तुम प्रेयर करते हो, तुमको आंसर नहीं मिलता, इसका मतलब तुम प्रेयर से परमेश्वर के दिल में वो बातें नहीं लेके आते जो उनके दिल को खुश करती है। कुछ बातें परमेश्वर को एक्साइटेड कर देगी, कुछ बातें परमेश्वर को तुम्हारे लिए काम करने के लिए मजबूर कर देगी, कुछ बातें परमेश्वर खुश हो जाएंगे सुन के। और परमेश्वर को खुशी के लिए किसी रात को पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेंट नहीं चाहिए, कोई टीवी देखने की जरूरत नहीं है, कोई यूट्यूब शॉर्ट्स देख के अपना फालतू एंटरटेनमेंट करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का पर्पस उनको एक्साइटेड रखता है, मोटिवेटेड रखता है। मेरे साथ बोलो, मैं समय को बर्बाद नहीं करूंगा। देखो, तुम अगर सर्विस में आधा घंटा लेट आते हो और तुम्हारे पास 2 घंटा शॉर्ट्स देखने का टाइम है, डेट मीन्स तुम्हारी लाइफ में कोई योजना नहीं है। परमेश्वर को किसी फालतू जोक की जरूरत नहीं है एक्साइटेड और खुश रहने के लिए। उनको किसी फालतू एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं है। उनको कोई भी टीवी और कुछ एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए अपने आप को एंटरटेन रखने के लिए, अपने आप को एक्साइटेड रखने के लिए। गॉड बहुत एक्साइटेड है और तुमको उनका आनंद मिल सकता है, तुमको उनका एक्साइटमेंट मिल सकता है। तुमको समझना है, फ्रस्ट्रेटेड लोग वो लोग हैं जो गॉड के पर्पस में नहीं है। प्रभु, ये है मेरा फ्रस्ट्रेटेड दोस्त, आप हमारी दोस्ती को ब्लेस करिए। ये है मेरा फ्रस्ट्रेटेड जीवन साथी, आप, हम घोड़े और गधे की इस जोड़ी को आप ब्लेस करिए प्रभु। हम आपकी योजना के अनुसार नहीं जी रहे, लेकिन शादी तो किए है ना। जिनकी नहीं हुई शादी तुम कैसे करोगे? योजना के अनुसार, न कद के अनुसार, न चेहरे के अनुसार, न मेकअप के अनुसार, न पैसे के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार। मैरिज कैसे चलेगी जब गॉड की योजना में चल रही है? लाइफ कैसे चलेगी? गॉड की योजना में। सेवा कैसे चलेगी? गॉड की योजना में। तो सवाल ये ना, गॉड आपकी योजना क्या है? बट पहले उस गॉड के बारे में समझो, उस परमेश्वर की रेवलेशन चाहिए। आई मीन, इस लाइन को ठीक से पढ़ो ना, मुझे जो करना है मैं करके रहूंगा। तो ये क्या बात है भाई? तभी तो वर्ल्ड इस परमेश्वर को पसंद नहीं करती, क्योंकि ये परमेश्वर बताते ये कौन है। लोग दुनिया बोलते हैं प्लीज हमको आप कौन है मत बताइए, हमको कैसा परमेश्वर चाहिए हम आपको बता रहे हैं।
सारी मूर्तियों के पीछे क्या है? तुम मूर्ति बनाते हो, परमेश्वर ने तुमको बनाया। हम ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हमको ब्लेसिंग बनाना चाहते हैं। जब लाइफ में पर्पस होता है, एक एक्साइटमेंट होती है, और जिस व्यक्ति के जीवन में कोई योजना होती है, उससे योजना से जुड़ी जो बात कर लो, तुम उसका दिल जीत जाओगे। उससे वो बात करो जो उसके जीवन में धुन है, जिस बात की योजना है, जो उसको मालूम है उसके जीवन का उद्देश्य है। कोई भी चीज स्वर्ग से रिलीज नहीं बिना पर्पस के। बहुत कम लोग हैं जो एंगेज्ड हैं, उस यत्न में लगे हुए हैं, उस पर्पस, उस उद्देश्य में लगे। जहां तक गॉड की बात है, पूरा गॉड अपनी योजना पूरे करने में लगे हुए हैं। हम लोग कई बार कुछ करते हैं ना, तो हम लोग उसमें सही का मतलब सोसाइटी से सीखते हैं। बोले ये नॉर्म है सोसाइटी का, ये ऐसे होता है तो ठीक है। जिस दिन तुमको मालूम चल गया ना प्रभु क्या चाहते हैं, तुम बोलोगे सोसाइटी की ऐसी की तैसी। जीवन प्रकाशना से चलेगा। तुमको तुम्हारे सवालों के जवाब अगर नहीं है और तुम बैठे हुए हो शांति से, तो तुम्हारा जीवन बेकार है। तुम कंफ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड, तुम डिसओरिएंटेड, तुम्हारे जीवन की कोई दिशा नहीं है और तुम्हारी लाइफ ऐसे चल रही है, और तुम उस गॉड को वर्शिप कर रहे हो जिसकी एक दिशा है, जो बोलते हैं हम जो करना चाहते हैं हम उसको करके रहेंगे। मतलब सोचो, सुनो, हम लोग सब सोचते हैं ना कि गॉड किस चीज में इंटरेस्टेड है, राइट? सोचते हैं ना हम लोग, गॉड अपनी योजना में इंटरेस्टेड है। वो हमको बुलाया किस लिए हमको बुलाया? वचन कहता है तुम्हारे कामों के अनुसार नहीं। किस लिए? उनकी योजना के अनुसार, गॉड के अपने प्लान के अनुसार। कब लगा तुमको परमेश्वर क्यों चुने? उनका प्लान है, गॉड का प्लान है। मेरी लाइफ गॉड का प्लान है। परमेश्वर ने हमको चुना, हमने परमेश्वर को नहीं चुना। प्लीज, मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत ग्लोरी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग क्रेडिट लेते हैं कि हमने परमेश्वर को चुना है। मैं प्रभु में आया प्रभु की जगह तुम आ गए, को रूम में घुस गए तुम। मैंने उसको जाना क्योंकि उसने मुझ पर अपने आप को प्रकट किया। फिर मैं ये जीवन कैसे जीऊं? जिसने बुलाया योजना के अनुसार है, तो वो जीवन भी योजना में ही जीना है। गॉड आपका प्लान क्या है? मैं और आप, हम भी एक्साइटेड रह सकते हैं अपने जीवन को लेकर, क्योंकि जब तक हेवन लाइफ में इन्वॉल्व नहीं है, वो एक्साइटमेंट नहीं है। फिर बाहरी स्टिमुलेंट चाहिए हम लोग को, बाहरी कुछ चीजें चाहिए खुश रहने के लिए। गॉड एंगेज्ड है, परमेश्वर उसी यत्न में लगे हुए हैं। उनकी प्लानिंग, उनकी पावर, उनकी ब्लेसिंग्स, उनके एंजल्स, उनके प्रोविजंस, उनकी एनर्जी लगी हुई है पर्पस के लिए। अब कोई स्वर्ग से स्वर्गदूत आता है, क्या करने आता है? परमेश्वर के दूत जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने आए, उनको कमांड है। सब स्वर्गदूत को सब कुछ नहीं मालूम है, उनको जो ऑर्डर दिया उनको वो मालूम है। सबकी ड्यूटी है, और वो किसने हाथ में लगे हुए? वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, उसकी विल पूरी करने के लिए। तुमको स्वर्गदूत की मिनिस्ट्री चाहिए, तुमको ब्लेसिंग चाहिए, तुमको पावर चाहिए, सब कुछ गॉड रिलीज कर रहे। गॉड का पूरा गॉड हेड, हेवन गॉड की योजना में लगा हुआ है। जब परमेश्वर पृथ्वी में किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी जीवन को देखते हैं, किसी परिवार को देखते हैं, किसी शादी को देखते हैं, किसी करियर को देखते हैं, किसी मिनिस्ट्री को देखते हैं, उसको कैसे देखते हैं? अपनी योजना के अनुसार। आमीन। तो मतलब क्या ये चीज गॉड के प्लान में है? तुमको मालूम, म्युनिसिपैलिटी में जब कोई बिल्डिंग बनती है उसका प्लान दिया जाता है, और प्लान के बाहर जो भी बना दिया उसको आगे तोड़ के चले जाते हो लोग। क्या हम जो काम पृथ्वी में नियुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो स्वर्ग में नियुक्त किया गया? हम लोग बोलते हैं ना, अरे ये बहुत ढीठ है, बात नहीं सुनेगा। गॉड किसी की नहीं सुनेगा। हम कुछ हफ्ते से इसी बात पे मनन कर रहे हैं। तुम प्रेयर में अपनी बात बनवाना चाहते हो कि उसके मन की बात जान के उसके अनुसार प्रार्थना करना चाहते हो? गॉड बोलते हैं हम बेंट हैं, हम इस बात में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जो हमने बोला है हम वो करेंगे, और हमारा सक्सेस रेट 100% है, 0 फेलियर। गॉड बोल रहे देखो, जहां तक हमारी बात है, हार के हमको मालूम नहीं है, और हम जो कुछ बोले हम उसको, अरे प्रभु आप इतने जिद्दी क्यों हैं? क्या प्रॉब्लम है? हम गलती की, आप उसको ब्लेस करिए ना, क्या प्रॉब्लम है आपको? हम प्रेयर नहीं कर रहे इतना? हम कितना प्रेयर कर रहे देखिए, आपको हमारे आंसू नहीं दिख रहे। आप हमारे इस्माइल को आशीष दीजिए,
गॉड बोल रहे मेरा सक्सेस रेशियो 100% है, बाकी सब फ्रस्ट्रेटेड है। गॉड बोल रहे मेरे अंदर कोई फेलियर नहीं है, मेरे पास फेल करने की कैपेसिटी नहीं है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये वर्ल्ड का सबसे सक्सेसफुल एंटरप्राइज है। नो फेलियर। तुमको मालूम है, इस बात को समझने करो, वो गॉड जो कभी फेल नहीं हो सकते, तुम्हारे जीवन में कुछ फेलियर्स को वो ऑर्डेन करते हैं ताकि अपनी योजना को पूरी कर सके। वो परमेश्वर जो कभी हारता नहीं है, तुम्हारे जीवन में कुछ हार नियुक्त कर सकता है ताकि तुम उसकी योजना में आ जाओ। इसलिए योजना बनाई नहीं जाती, योजना खोजी जाती है। मैं सर बोलो, योजना बनाई नहीं जाती, योजना खोजी जाती है। मैं चाहता हूं हमारे प्रार्थना करने का ढंग चेंज हो। प्रार्थना मांगने के बियॉन्ड है, क्योंकि आदमी को पहले यही नहीं मालूम उसको क्या चाहिए। प्रभु जो भी तेरी योजना में नहीं है बर्बाद हो जाए, आदमी को मालूम चलो वही बर्बाद हो गया। प्रेयर करो, सोच समझ के करो। मेरे 40 गज के दायरे में जो भी चुड़ैल मर जाए, आदमी को हार्ट अटैक आ गया, ये क्या बात है? हमको क्या प्रेयर करना है, हमको समझ तो लाना चाहिए। प्रेयर इज अबाउट, प्रार्थना है गॉड की विल फाइंड करना, परमेश्वर की इच्छा को जानना और अपनी इच्छा दे देना। आमीन। योजना बनाई नहीं जाती, योजना खोजी जाती है, परखी जाती है। मैं सब बोलो, योजना बनाई नहीं जाती। यही सर, परमेश्वर मूसा को स्वर्ग में एक मंदिर दिखाया, और तुमको मालूम है गॉड मेजरमेंट के बहुत स्पेसिफिक है। तुम देखो, नया यरूशलेम का मेजरमेंट तुमको ऑलरेडी दिया हुआ है, मंदिर का मेजरमेंट था। गॉड ने मूसा को दिखाया, बोला ऐसे मंदिर, ये ब्लूप्रिंट है। हम लोग अपना डिजाइन बना के बोलते गॉड ये ब्लूप्रिंट है, आप इसको ब्लेस करिए। गॉड नहीं, तुम हमसे ब्लूप्रिंट लो, फिर ब्लेसिंग भी मिलेगी, प्रोविजन भी मिलेगा, एंजल्स भी मिलेंगे, सक्सेस भी मिलेगा, क्योंकि हम अपनी योजना में इन्वेस्टेड हैं। आमीन। कोई समझ रहा? तुम अगर गॉड की विल में आ जाओ, गॉड की योजना में आ जाओ, घटी कमी चली जाएगी। गॉड का खजाना कहां है? गॉड की योजना में। किसके नाम पे? जीसस के नाम पे। तो जो जीसस में है उसका है, राइट? फिर जीसस में जब हम अपने जीवन को पहचानते हैं और अपने बुलाहट को पहचानते हैं, वो सब कुछ जो जीसस का है, हम भी उसको विश्वास से एक्सेस करते हैं। आमीन। योजना बनाई नहीं जाती। मैं सब बोला, आज से मैं योजना बनाऊंगा नहीं, मैं योजना खोजूंगा। मैं स्वर्ग में उस ब्लूप्रिंट को देखूंगा। आमीन। और उसके अनुसार अपने जीवन लाइफ को सेट करूंगा। मुझे अपना जीवन परमेश्वर की योजना में जीना है। अगली बात, परमेश्वर कोई एमलेस गॉड नहीं है। ऐसी मन किया एक दिन गॉड बन गए ऐसी आदम और हवा को उठा के रख दिया, फिर उनको क्या बोले, क्या करे, फिर 2 पेड़ ऐसी रख दिए। मतलब सब कुछ जो हो रहा है ऐसी हो रहा है। गॉड एमलेस नहीं है, और गॉड नहीं चाहते उनके लोग एमलेस हो। परमेश्वर नहीं चाहते उनके बच्चे, उनके चुने हुए बिना एम के, बिना किसी योजना के जीवन में हो। ना परमेश्वर किसी योजना के हैं, ना पृथ्वी उन्होंने बिना किसी योजना के बनाई है। ये पृथ्वी कोई बिग बैंग से नहीं आई, ना मेड इन चाइना है, ये मेड बाय गॉड है। आमीन। मेड फॉर अ पर्पस है। पृथ्वी इंसान के रहने की जगह है, इंसान परमेश्वर के रहने की जगह है। सब चीज किसी रीजन से बनाई गई है। आमीन। देखो सुनो वो गाना ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे दिल में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। हम लोग चर्च में गाना नहीं गाते, क्योंकि हमको मालूम है दुनिया क्यों बनाया है, अपनी महिमा प्रकट करने के लिए। हम लोग बोलते हैं कि दुनिया के गाने नहीं गाने। क्यों? आप ऐसे गाने गो, फिर आप प्रेयर में आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे सब समय, क्योंकि आपको मालूम नहीं वर्ल्ड किस लिए बनी है। एटलीस्ट आप जो गा रहे हो आपको विश्वास होना चाहिए। आप जो गा रहे हो आपको विश्वास होना चाहिए। अगर हमको विश्वास हो जो गाने हम गाते हैं हमारा जीवन ऐसे बदल जाएगा।
बट पॉइंट है, म्यूजिक कितना पावरफुल है किसी की लाइफ और डेस्टिनी शेप करने के लिए, क्या मालूम है? कितने लोग नर्क गए गलत गाने गाने के कारण, मालूम है? इसलिए नहीं कि वो गलत गाने गए, लेकिन गलत गाने ने जीवन को गलत रूप दिया और जीवन गलत दिशा में गया। क्या यहां कोई जानता है आपका आधा जीवन आराधना करके चेंज हो गया? यहां बनाने वाला कोई कंफ्यूज्ड और एमलेस गॉड नहीं है, वो गॉड अपनी रेवोल्यूशन देते। देखो, हम लोग गॉड को जानना चाहते, राइट? हम लोग परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं, बहुत जन प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बहुत जन अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते हैं गॉड मेरी लाइफ से क्या चाहता है समझना चाहते हैं। तो आओ, उस परमेश्वर की प्रकाशना हमको चाहिए। उस परमेश्वर ने दुनिया योजना से बनाई है, सब कुछ के लिए योजना रखी है, सब कुछ पहले से निर्धारित कर दिया। अब जहां तक उसके चरित्र का सवाल है, वो बोलते तुम स्टबन की बात करते हो। हम स्टबन हैं, हम जो चाहते हैं हम उसको पूरा करेंगे। उसने हमको क्यों चुना? अपनी योजना के अनुसार चुना। हर बात भलाई की ओर ले जाती, किन के लिए? जो उसकी योजना में है। प्रभु का पूरा यत्न, उसका पूरा सामर्थ कहां लगा है? उसकी योजना पूरी करने में। फिर अगर मेरी लाइफ गॉड के विल के बाहर है, हम तो स्ट्रगल ही करेंगे, हम कंफ्यूज रहेंगे, हमारा कोई एजेंडा नहीं है। तो इसलिए समझो, जो योजना है वो पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर की योजना ब्लेसिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर की योजना ब्रेक थ्रू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर की योजना कंफर्टेबल लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर की योजना कनेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर की योजना वेल सेटल्ड लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर की योजना ने कितनों की लाइफ अनसेटल कर दी। आज हमारा आंख के सामने पूरा चर्च है, अनसेटल्ड लोग। क्यों? कई लोग बोलते हैं हमारा प्रॉब्लम है, कैसे ठीक होगा? हमारे प्रभु छोड़ दो, ठीक हो जाएगा। हमको तो मालूम है, हम तो बोलते हैं आज रात तक आपको प्रभाव दिख जाएगा, आप बैकस्लाइड हो जाइए, बहुत लोगों के रवैया आपकी तरफ चेंज हो जाएगा। तो उसको देखो ना, उसका घर सेटल्ड है। तो लॉट भी तो हुआ था सोदोम में सेटल। देखो इस चर्च में, इस मिनिस्ट्री में हम हमेशा एक ही बात के यत्न में लगे रहेंगे कि हम सब परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। मेरा उद्देश्य किसी को अमीर, किसी को ज्यादा पढ़ा लिखा, समाज में ज्यादा सभ्य बनाना नहीं है। हालांकि ये सारी चीजें तुम्हारी बुलाहट के साथ आ सकती है। मेरा एक ही यत्न है, लोगों को परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में रखो। आरडीएम में आए और डेस्टिनी को लेकर चिंतित नहीं हुए तो फिर क्या है? हमेशा बोलो योजना। योजना मतलब गॉड की काउंसिल। योजना मतलब वो कारण जिसके कारण सारी चीजें हो रही है, वो रीजन जिसके लिए सब कुछ बनाया गया, वो रीजन जिसके लिए कोई चीज एग्जिस्ट करती है। सोच के देखो, तुम एग्जिस्ट करते हो किसी चीज के लिए, तुमको तो सिर्फ वहां होना है। प्रभु हम चर्च है, आपका क्या इंटेंशन है? प्रभु बोला हम एक चर्च बना रहे हैं, हम एक कलीसिया बना रहे हैं, नर्क के द्वार उसके आगे नहीं टिकेंगे। तो हम जब कलीसिया हम लोग जाते हैं, हम लोग क्या है? हम लोग प्रभु यीशु के चुने हुए, परमेश्वर के चुने हुए, प्रभु यीशु के बुलाए हुए लोग हैं। तो चर्च का पर्पस क्या है? हम एंकरेज रहे, हम प्रभु में बने रहे, हम उसके वचन में आगे बढ़ते रहे, हम एक साथ आराधना करें, हम सहभागिता करें। जब हमको पर्पस नहीं मालूम होगा हम क्या करेंगे? हमको मोटिवेट करना पड़ेगा, प्लीज आ जाना, टाइम से आना, कैमरा ऑन करना। इसमें योजना क्या है? हमको लाइफ की वो सारे काम, सारे रिश्ते, सारे प्रोजेक्ट मेंटेन करने हैं जो योजना में नहीं है, जो योजना को रोकते हैं। और हमको परमेश्वर की योजना नहीं करनी, उसमें आगे नहीं बढ़ना। जहां गॉड के पर्पस की बात है, मतलब उसके डिटर्मिनेशन की बात है। जब एक व्यक्ति मन में कोई योजना बनाता है, उसके साथ दृढ़ निश्चय भी जरूरी होता है कि मुझे इसे पूरा करना है। परमेश्वर बोलते नहीं, खाली हम योजना नहीं बनाए, हमको जो करना है हम उसको पूरा करेंगे, ये मेरा डिलाइट है। तो तुम देखो, जब तुम कुछ करते हो, ओके, वो परमेश्वर को बात दिल को छू सकती है। वो कुछ लोगों का नाम ही लेने से परमेश्वर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। तो कुछ लोग प्रेयर करते हैं, गॉड बोलते प्लीज मेरे को सुनने दो, इसकी आवाज मेरे तक आने दो, रुको। और लाइक दैट प्रेयर, हमको पसंद आ रहा है क्या प्रेयर कर रही है, हमको पसंद आ रहा है क्या प्रेयर कर रहा है। इस व्यक्ति में समझ है कि ये मेरी योजना के अनुसार मांग रहा है। वो व्यक्ति 14 साल से विश्वासी है, वो अभी तक अपनी इच्छा हम पे फोर्स करने की कोशिश कर रहा है। योजना मतलब वो चीज
जो परमेश्वर को एक्सेप्टेबल है। अगर अपनी लाइफ में हम मन बना ले कि हमको वो चीज करनी है जो गॉड को एक्सेप्टेबल है, जैसे वचन कहता है कि तुम अपने शरीर को जीवते बलिदान के रूप में चढ़ाओ, क्यों? ये गॉड को तुम्हारी एक्सेप्टेबल ऑफरिंग है, एक्सेप्टेबल वर्शिप है। तो जब अपने आप को देते हैं परमेश्वर को, गॉड को ये एक्सेप्टेड है। आज तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तकलीफों के बीच में अगर आराधना कर रहे हो और अपने आप को निरंतर दे रहे हो, गॉड को ये एक्सेप्टेबल है। ये गॉड के डिलाइट का रीजन है, उसके आनंद का रीजन है। ये वो चीजें जो परमेश्वर चाहते हैं। हम बोलते हैं प्रभु आप क्या चाहते हैं? ये वो चीजें जो प्रभु चाहते हैं, ये वो चीजें जो गॉड को प्लेजर देती है। कोरोना हुआ था, कोरोना में क्या था? बिना पर्पस के जो रास्ते में दिखेगा डंडे मारो। अगर तुम रास्ते में मिल गए तो बताओ क्यों हो यहां? हमने देखा लोग जवान बुढ़े निकले, राइट, को बोला हम घर में मन नहीं लग रहा, इधर आओ। अगर सोचो प्रभु ऐसा नियम कर दे तो कोई प्रभु का चुना हुआ दिखे, इधर आओ, क्या करो? बोला ऐसे ही घुमा के 100 दूर डंडे मारे। हम लोग सब पहले शुद्ध नहीं हो जाए, ठीक नहीं हो जाए? क्या आपके माइंड में वो चित्र आ रहा है जो मैं पेश करना चाहता हूं? कोरोना में कोई भी बिना योजना के घर से बाहर है, बिना किसी रीजनेबल पर्पस के, उसको पिटाई पड़ेगी। लेकिन दुनिया में कितने विश्वासी, कितने चुने हुए हैं जो बिना योजना के जी रहे हैं। जब एक व्यक्ति के पास योजना होती है, उसके पास डायरेक्शन होता है। एक जना सोच रहा है 10 में हम क्या लेंगे, मम्मी ने चैलेंज किया हम साइंस लेंगे। मम्मी हमको चैलेंज किए, आप हमको चैलेंज किए, बाप का बेटा है वो, आप हमको चैलेंज किए हम साइंस लेंगे। 9 में मालूम नहीं है 10 में क्या लेना। कोई व्यक्ति है, बच्चा है, बचपन से उसको स्वर्ग से दर्शन मिल चुका है, वो वकील बनेगा। वो जब क्लास 5 में होता है उसको मालूम है उसको 10 में क्या लेना है, 12 में कहां पहुंचना है, LLB कितने साल में होगा, उसकी डिग्री कब आएगी। उसको सारे कोट में काले रंग का कोट पसंद है। उसके पास योजना है। जिनके पास योजना नहीं है वो कंफ्यूज्ड है। जिनको गॉड की विल नहीं मालूम वो सब समय कंफ्यूज्ड है। मैं क्या करूं? बिना सेंस ऑफ डायरेक्शन के। एक व्यक्ति डायरेक्शन में कब चलता है? जब उसके पास पर्पस होता है। और तुम सोचो, जैसे मॉल में लोग जाते हैं, राइट, कुछ लोग सामान खरीदने जाते हैं, राइट, कुछ लोग टहलने जाते हैं, वॉकिंग एमलेसली, कोई एम नहीं है। अगर तुमने तीर मारा और कोई निशाना ही नहीं है तो लगेगा कैसे? तुम्हारा तीर वहां लगेगा जहां लगना नहीं चाहिए था। वॉकिंग एमलेसली। और आप श्रद्धांजलि देते ऐसे जीवन को, 1 मिनट का मौन रख के, वो सारे चुने हुए लोग जो इस पृथ्वी में एमलेसली चल रहे हैं। जो भटकता हुआ आत्मा तुम बोलते हो ना, वो भी एमलेसली नहीं चल रहा है। तुमको लग रहा है वो भटक रहा है, वो भी किसी को खोज रहा है जिसको अपना घर बना सके। और अगर कोई एमलेसली अपनी लाइफ जी रहा है, उसकी लाइफ बेकार है। सबको क्लू चाहिए, अगला क्लू क्या है। तो लाइफ कैसे जिए? लाइफ ट्रायल एंड एरर मेथड से जिए, लाइफ परमिटेशन कॉम्बिनेशन से जिए। लाइफ क्या है? कोई मजाक है कि तकलीफ आएगी, फिर खुशी आएगी, फिर ऊंचाई आएगी, फिर गहराई आएगी, फिर दुख आएगा और फिर मरने का इंतजार कर रहे हैं बस हम लोग। ये जब सारा चीजें हो जाए हम लोग मरने का इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर क्या चाहते हैं मैं करूं? परमेश्वर क्या चाहते हैं मैं कैसे जीऊं? परमेश्वर इस सिचुएशन में मेरे लिए क्या बोलते हैं? जब आदमी जवान होता है, धुन में होता है ना, उसको लगता है उसके पास सब चीज के जवाब है। जब आदमी बुढ़ा हो जाता है ना, बहुत से सवाल लेके मरता है। जिस आदमी की उम्र होने लगती है ना, उसको समझ में आता है बचपन में लगता था सब चीज का जवाब है। आज ज्यादा सवाल है जवाबों से। मेरी दुआ हमारे पास ज्यादा जवाब होंगे हमें, क्योंकि हम लोग सब जब लाइफ में पेन और उस प्रॉब्लम और लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो क्वेश्चंस तो बहुत सारे होंगे हम लोग के पास। और जब उसके साथ लाइफ अगर बिना योजना की होगी, कैसे लाइफ होगी? फ्रस्ट्रेटेड लाइफ होगी। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है बिना योजना के जीना। जब आदमी बिना योजना के जीता है ना, सुसाइड भी एक्साइटिंग लगता है, डिप्रेशन भी एक्साइटिंग लगता है, जीवन बर्बाद करना भी एक्साइटिंग लगता है। वो सारी चीजें जो हानिकारक है वो भी आकर्षित करती है, क्योंकि आदमी के पास योजना नहीं है जीवन में। बिना योजना के लाइफ कोई मतलब ही नहीं है, मीनिंगलेस। सोचो तुम्हारे नाम का इतना सुंदर मतलब और तुम्हारी लाइफ का कोई मतलब नहीं। बिना योजना के लाइफ पावरलेस, पैशनलेस, कोई धुन नहीं है, एमलेस। और अगर आज कोई सफर कर रहा है ना,
तो समझ लो वो जो असली सफरिंग है वो पर्पस नहीं जानने की सफरिंग है, तकलीफों की इतनी सफरिंग नहीं है। तो 3 प्रकार के विश्वासी होते हैं। पहला, जो जानता ही नहीं है कि कोई उद्देश्य है, योजना है परमेश्वर की। दूसरा, वो विश्वासी जिसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया, मिस कर दिया। तीसरा, वो विश्वासी जो इच्छा जानता है लेकिन पूरा करने में स्ट्रगल कर रहा है। 3 प्रकार के विश्वासी। पहला, जिसको मालूम ही नहीं कोई इच्छा है परमेश्वर की। दूसरा, जिसने इच्छा मिस कर दी है। तीसरा, जो इच्छा जानता है और वो पूरी नहीं कर पा रहा, वो उस डायरेक्शन में चलना नहीं चाहता। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन पर्पस एक ऐसा आंसर है जो लाइफ को सही दिशा में लाएगा। सवाल है ना, मेरी लाइफ कहां फ्लो करे? हमको चॉइस करना है, हम किस बेसिस पे करें? हमको लाइफ जीनी, हम कैसे जिए? आज किसी का सवाल है, मैं तुमको बताना चाहता हूं, कुछ चीजें गॉड को एक्साइट कर सकते हैं। अगर तुम प्रेयर करते हो, इतना ही क्लू काफी है कि बहुत सी प्रेयर गॉड को इंप्रेस भी नहीं करती, लेकिन कुछ प्रेयर से गॉड को एक्साइटेड कर देती है। तो तुमको अगर किसी व्यक्ति के पास जाना है, ठीक है, और उससे दोस्ती करनी है, तो तुमको मालूम होना चाहिए इस व्यक्ति को पसंद क्या है। जो व्यक्ति योजना के लिए बनाया गया हो, क्या वो बिना योजना के जी सकता है? 17 साल की उम्र में यूसुफ को मालूम चल गया परमेश्वर की योजना उसके जीवन के लिए क्या है। उसके भाइयों ने उससे नफरत की, उसको मरने के लिए गड्ढे में छोड़ दिया, उसको दास बना के मिस्र ले गए, उसके साथ अन्याय हुआ, वो जेल में कई साल बिताया, लेकिन वहां उसके स्किल्स डेवलप हुए, उसकी समझदारी बढ़ी, उसमें पेशेंस आया, वो जेल में भी लीडर बन गया, कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की। एक दिन राजा के सामने खड़ा हो गया, राजा उसको प्राइम मिनिस्टर बना देता है। एक दिन उसको दास बनाने वाले भाई उसके सामने खड़े होते हैं, और यूसुफ परमेश्वर की योजना समझ जाता है। यूसुफ समझ जाता है कि परमेश्वर ने ये होने दिया ताकि मुझे इस्तेमाल कर सके। और जब वो गॉड का पर्पस समझ जाता है, वो करता है जो गॉड चाहते हैं उसको करने के लिए। हम लोग को ब्लेसिंग चाहिए, राइट? तुमको ब्लेसिंग मिल गई तो तुमको ये मालूम है ब्लेसिंग मिलने के बाद गॉड जो चाहते हैं वो करना कितना इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग खाली ब्लेसिंग का वेट कर रहे हैं, लेकिन मैच्योर कौन है? जो ब्लेसिंग में अपने पर्पस को आगे लेके जा रहा है। ये आदमी ब्लेस्ड हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। जब इसके भाई इसके सामने खड़े थे, बदला ले सकता था, राइट? ये उनको वापस बेच सकता था, उनको अनाज देकर, लेकिन उस दिन ये डिसर्न किया। उस दिन इसको रोमियो 8:28 उस समय लिखा भी नहीं था, लेकिन उस दिन रोमियो 8:28 का मतलब समझ में आ गया कि हर बात भलाई की ओर ले जाती है उनको जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी योजना के अनुसार बुलाए गए हैं। तुम शादी कैसे करोगे? योजना के अनुसार। लॉजिक से डिसीजन नहीं होगा, योजना के अनुसार डिसीजन होगा। सोसाइटी जो बोलती है उसके अनुसार जीवन नहीं चलेगा, परमेश्वर की योजना के अनुसार जीवन चलेगा। परमेश्वर ने शादी क्यों बनाई? उसकी योजना को पूरा करने के लिए। तो जो शादी परमेश्वर की योजना पूरी नहीं कर रही, वो शादी किस काम की है? प्रभु हम आगे नहीं बढ़ रहे तो क्या शादी तो आगे बढ़ रही है? प्रभु हम आगे नहीं बढ़ रहे तो क्या करियर तो आगे बढ़ रहा है? वो करियर किस काम का? वो पैसे किस काम के? वर्शिप लीडर है कोई, योजना क्या है? वर्शिप लीडर अपना टैलेंट नहीं दिखाता है, वर्शिप लीडर लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में लेके जाता है। जब कोई योजना समझेगा तभी तो अपने आप को उस योजना के अनुसार देगा। तो एक आदमी का प्रमोशन हो गया और वो अपने प्रमोशन को सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन जो प्रभु को जानता है वो उस पर्पस में आगे बढ़ेगा जिसके लिए प्रमोशन मिला है। यूसुफ को मालूम था, क्या तुमको मालूम है? जब एस्थर एक यहूदी थी जो एक दूसरे देश में थी, वहां से वो रानी बन गई, और एक दिन पूरे यहूदियों पर तकलीफ आती है, तो उसका अंकल मोर्देकाई उसको जाके बताता है, इसी दिन के लिए, फॉर सच अ टाइम एज दिस, इसी दिन के लिए। तो एस्थर को उस प्रमोशन में समझ में आया गॉड का पर्पस क्या मेरी लाइफ के लिए। इसीलिए परमेश्वर हमको रानी बनाए ताकि हम उनके लोगों को छुड़ाने वाले बन सके। एक बात बताओ, जब रानी बनाए, रानी की ड्रेस नहीं मिली, रानी का मेकअप किट नहीं मिला, दासियां नहीं मिली,
अच्छा खाना नहीं मिला, राजमहल नहीं मिला, स्विमिंग पूल नहीं मिला, सारे ठाट बाट मिले कि नहीं मिले? किस लिए? कि उस दिन, इसी दिन के लिए। आमीन। तुमको प्रमोशन चाहिए, लेकिन पर्पस समझ में आता है? निकोदेमस सीक्रेट बिलीवर था, साइलेंट बिलीवर था, लेकिन जिस रात प्रभु को मारा जाता है वो कनेक्शन वाला आदमी था। पायलट के साथ भी उसका कनेक्शन था। यही वो आदमी था जिसको जरूरत थी कि यीशु के शरीर को ले जाकर उसको सम्मान से दफना सके। परमेश्वर सब काम अपने योजना के अनुसार करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति योजना में जीवन जीता उसकी लाइफ में एक पूर्ति होती है, एक संतुष्टि होती है। वो आज मर जाए उसको दुख नहीं होगा, उसको मालूम है वो गॉड की विल में है, उसकी योजना के अनुसार जी रहा है। नहीं तो सब समय चिंता रहेगी हम कब चले जाएंगे। उसकी लाइफ में एक डायरेक्शन होता है, उसकी एनर्जीज एक डायरेक्शन में जा रही है, वो एंगेज है लाइफ में, वो पैशनेट है, धुन रखता है जीवन में, उसके जीवन का अर्थ निकल रहा है। उस दिन जब आदम और हवा पाप करते हैं तो परमेश्वर जाके आदम को पूछता, आदम कहां हो तुम? आज हो सकता है बहुत दिन से प्रभु पूछ रहे कहां हो तुम? आदम और परमेश्वर फेलोशिप कर रहे थे, राइट? उनका एक टाइम था, उनकी एक लोकेशन थी मिलने की। प्रभु आके पूछते, आदम कहां हो तुम? हो सकता है प्रभु हम में से भी बहुत से लोग से पूछ रहे कहां हो तुम? तुमको जहां होना चाहिए वहां तो तुम नहीं हो लाइफ में। तुमको जिस स्थान पे होना चाहिए, जिस लोकेशन में होना चाहिए। तो कई लोग हैं ये अपने परिस्थितियों के मोहताज है। बोला आज से नहीं है ये मोहताजी, हम परिस्थितियों के मोहताज नहीं है कि जब परिस्थिति ठीक होगी सब ठीक होगा। नहीं, कई लोगों की लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है जिगसॉ पजल की तरह, कौन सा पार्ट कहां फिट करे समझ नहीं आता। इतने लोग फ्रस्ट्रेटेड और कंफ्यूज है। प्रभु पूछ रहे कहां हो तुम? प्रभु अब्राहम को बोलते बाहर आओ। कहां से बाहर आओ? वो अपने घर के इन्फ्लुएंस से बाहर आओ, जो भी गलत एसोसिएशन उससे बाहर आओ, अपने देश से बाहर आओ, वहां से निकलो। मतलब उस समय तक अब्राहम का जीवन, भाई हम तो सेटल्ड है। लोग तुमको एग्जाम्पल देते ना, उसकी लाइफ देखो कितनी सेटल्ड है, उसको देखो कितना पढ़ लिख के कितना अच्छा जॉब उसको मिल गया। अब्राहम बाहर गया उस नगर के तलाश में जिसको परमेश्वर बनाया। उसका जीवन कैसे बीता? तंबुओं में। अरे परमेश्वर की इच्छा में तंबू एक मकान से बेहतर है। आज उस आदमी को परमेश्वर ने विश्वासों का बाप बना दिया। दाऊद एक चरवाहा जो बन गया एक आराधक, जो बन गया एक लड़ाकू, जो बन गया एक फैमिली मैन, जो बन गया एक राजा, जो बन गया एक नबी, जो बन गया एक याजक, जो बन गया एक ग्रेट पॉलिटिकल फिगर। और अपने सारे मिस्टेक, सारी तकलीफें, सारी गलतियों के बावजूद वो ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के दिल से जुड़ा हुआ है। क्या किसी को मिल जाता है कि वो अपनी कंफर्टेबल लाइफ से, अपनी नॉर्मल लाइफ से, अपनी फ्रस्ट्रेटेड लाइफ से, एमलेस लाइफ से निकलकर उस लोकेशन में आ जाता है जहां गॉड बोलते हैं ये नहीं पूछते ना उससे कहां हो तुम, तुमको यहां रहना है। कई लोगों से प्रभु पूछे तुम कहां हो? प्रभु चर्च खेल रहे हैं, कुछ लोग वो भी ठीक से नहीं खेल पा रहे। शेम ऑन यू, ये तो फर्स्ट लेवल का गेम है, ये भी ठीक से नहीं खेल पा रहे। करोड़ों चुने हुए लोग ये गेम खेल लेते हैं, कुछ लोग ये गेम भी नहीं खेल पा रहे। क्या मिल गया लूका को, जो एक डॉक्टर था, कि जो सारी चीजें क्रम से लिखे। उसको आदत होगी ना चीजें क्रम से लिखने की, ऑर्डर सेट करने की। तो डॉक्टर नए विधान में यीशु का जन्म, यीशु के जीवन, यीशु की मृत्यु, प्रेरितों के काम, तुमको 2 किताब लिख के दिया है। आज प्रेयर इतना सिंपल हो जाएगा, तुम प्रेयर कर पाओगे, तुम लाइफ में डिसाइड कर पाओगे ये चीज योजना में, ये चीज योजना में नहीं है, नहीं है तो लाना है। मूसा एक लेवी जो काम घराने में पैदा हुआ, एक राज घराने में बड़ा हुआ, फिर एक मर्डर कर दिया, फिर भाग गया, बाद में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। पहला एनकाउंटर पहाड़ पर, दूसरा एनकाउंटर पहाड़ पर, तीसरा एनकाउंटर पहाड़ पर। उसके उस एनकाउंटर में उसको 10 विधान लिख गए। पहला दुनिया का टैबलेट लेके हेवन से पूरा डाउनलोड कर लिया उसमें, और आज तक पूरी दुनिया ब्लेस्ड हुई उस एनकाउंटर से। क्या हुआ था उसके साथ कि एक व्यक्ति जो महलों में पला था, वचन कहता है कि उसने फिरौन की बेटी का बेटा होने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज्ड। हमको वो लग्जरी नहीं चाहिए, हमको वो नाम नहीं चाहिए, हमको वो वैभव नहीं चाहिए,
हम अपने आप को एसोसिएट करेंगे परमेश्वर के लोग के साथ। और तुम कैसे दलितों का और शेड्यूल कास्ट का रिलीजन एक्सेप्ट किया, हमको भी बुला हुआ है। अरे मूसा को देखो, लेकिन उसको गॉड की विल मालूम चल गई, पर्पस। वो पर्पस के कारण वो 40 नहीं 80 साल एक ही रेगिस्तान में भटका है। पहले 40 तैयारी में, दूसरे 40 उनको ले जाने में। तो जब 40 साल उनको ले जाने में बिताया तो उसको समझ में आएगा ना, ये 40 साल जो हमने तैयारी में बिताए हैं ये बेकार नहीं गए। हमेशा बोलो परमेश्वर की इच्छा। यहाँ कुछ लोग हैं जो अगर अभी मिनिस्ट्री में सेवा कर रहे हैं, कम है, उन्होंने कॉस्ट पे किया। यहां तो आना ही कठिन है, यहां सेवा कर लोगे तुम। यीशु को कई बार राजा बनने का ऑफर मिला, पैदा होते लोग आ गए ये राजा है। उसके बाद जब यरूशलेम गए थे सब बोल रहे राजा, तब सबके एक्सपेक्टेशन थी राजा आ गया। शैतान भी बोलता है गुट्टे टेक दो, पूरी दुनिया का जो वैभव चाहिए मिलेगा, लेकिन नहीं, हमको नहीं चाहिए। हम आए हैं योजना के अनुसार, हम आए उन किताबों के अनुसार जो मेरे विषय में लिखी गई है। लाइफ मीनिंगलेस है बिना योजना के, जीवन योजना के बिना बेकार है। योजना नहीं है तो सुसाइड भी पसंद रहेगा, बेड में लेटे रहना पसंद रहेगा, वो सारे काम जो हमको ही बर्बाद करें वो काम पसंद आएंगे। मरियम अपने इत्र की बोतल लाती है और ऊपर से तोड़ती है, और इतने में यहूदा बोलता है, जुदास क्या बर्बादी है, क्या बर्बादी है ये। तुमको मालूम मरियम जब वो इत्र की बोतल लाती है, उसका वो एक्शन इतना प्रोफेटिक था कि वो गॉड के पर्पस में बिल्कुल फिट बैठती थी कि एक औरत है जिसको अपने से बड़ा कुछ मिल जाएगा, उसके पास एक महंगी इत्र की बोतल होगी, जब उसको अपने से बड़ा कुछ मिलेगा वो तोड़ के उसके ऊपर वो इत्र उड़ेल देगी। लेकिन वहां खड़ा था एक यहूदा जुदास जो कहता है क्या वेस्टेज है। आज मेरे साथ शपथ लो, उस यहूदा की आत्मा के मुंह बंद करना है जो कहता है कि परमेश्वर की इच्छा में चलना वेस्ट है। उस स्पिरिट का मुंह बंद करना है जो कहता है कि परमेश्वर की योजनाओं में चलना वेस्टेज है, तो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो इस चीज में। कितने लोग ऐसा सुनते हैं, तुम इस डायरेक्शन में जाके अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हो। उस आवाज को बंद करना है। आज उस यहूदा की आवाज को बंद करना है। वचन कहती है एक आदमी को खेत में दबा खजाना मिला और उसने अपना सब कुछ बेच दिया ताकि उस खेत को खरीद सके। हम लोग बोलते क्यों अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो, क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों, क्या मिलेगा इन सब से। सेटल हो जाओ, कुछ बन जाओ, करियर बनाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो, सब ठीक है अगर योजना में है तो। आमीन। तो हम लोग पूरा बात का कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, परमेश्वर अपनी इच्छा अपने लोगों पर प्रकट करना चाहते हैं। परमेश्वर अपनी योजना है अपने लोगों पर प्रकट करना चाहते हैं। वचन कहता है 2 तिमोथी 1:9 में, परमेश्वर जिसने हमें बचाया है और हमें उस पवित्र बुलाहट में बुलाया है। हमारी बुलाहट पवित्र है। हमेशा बोलो मेरी बुलाहट पवित्र है। हमें बुलाया गया उसके लोग होने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी रोशनी बनने के लिए, वो संसार का नमक बनने के लिए, उसके वरदानों को अपने जीवन में इस्तेमाल करने के लिए, उसकी योजनाओं को अपने जीवन में पूरा करने के लिए, उसके नियुक्त योजनाओं में चलने के लिए। क्योंकि कुछ लोग इतने अच्छे हैं, कुछ चुने हुए इतने अच्छे हैं कि कहीं भी फिट नहीं बैठते। नहीं समझो, इतने अच्छे हैं वो किसी चीज में फिट नहीं बैठते। उनके पास इतनी चाबियां लेकिन कोई डोर नहीं खोल पाते। उनके पास सब कुछ है जो चाहिए लेकिन किसी चीज में ठीक से आगे फंक्शन नहीं कर पाते। जारी प्रेयर कहे, प्रभु हमने तो गलती कर दी है, प्लीज गलती को ब्लेस करिए। आप तो गुड गॉड है, हमने तो सुना आप बहुत अच्छे गॉड हैं, आप मेरी गलती को ब्लेस क्यों नहीं कर रहे गॉड? गॉड जी सुनिए, गॉड जी मेरी गलती को ब्लेस करिए। रीजन है बहुत से लोग गलती से आगे बढ़ ही नहीं रहे, बहुत से लोग अपने जीवन में क्रूस उठा नहीं रहे, बहुत से लोग जानते हुए परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर रहे। उनकी कंफर्टेबल लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूं आज प्रभु हमसे बात की है। मेरे साथ बोलो, उस यहूदा के आत्मा के मुंह को बंद करना होगा जो कहता है कि परमेश्वर की योजनाओं में चलना बर्बादी है। आज कितने लोगों को समझे प्रेयर कैसे करना है। तुम थ्रोन रूम में आ सकते हो, तुम परमेश्वर के दरबार में आ सकते हो और तुम्हारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर हो सकता है ऐसा हो जाए सुनना चाहे। इसकी प्रेयर्स प्लीजिंग है मुझे,
आज किसी को समझ में आ कि हेवन को एंगेज कैसे करना है? सब कुछ योजना से। तुम अपने आप से पूछो, तुम जहां हो, क्या तुम परमेश्वर की योजनाओं में हो? क्या तुम गॉड की विल पूरे करने के लिए जी रहे हो? क्या तुमको समझ में आता है कि सब कुछ गॉड की विल से होता है?